राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। राधा रानी की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल सत्य है, अभी घटित हुई है कुछ ही दिन पहले। तो आप इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना कि लड्डू गोपाल के साथ एक औरत ने क्या किया, जो कि आपकी आंखों में आंसू जरूर आने वाले हैं उनकी ये कहानी सुनकर। एक औरत रिटायर्ड हुई थी तो उन्हें किसी ने लड्डू गोपाल गिफ्ट में दे दिए। अब उन्हें जब गिफ्ट में लड्डू गोपाल मिल गए तो उन्होंने सुन रखा था कि लड्डू गोपाल की जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उनमें प्राण नहीं आते हैं। तो उन्होंने उन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की और सोचा कि जब तक मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करूँगी इनमें प्राण नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपने कमरे में LED लगी हुई थी, उसके नीचे एक छोटा सा स्थान था जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल गमलों के साथ, गमले रखे हुए थे उसके पास में, वहीं पर बैठा दिए। मतलब उनको शोपीस बना दिया कि देखने में अच्छे लग रहे हैं, अपना यहाँ पर रख दो। तो उन्होंने उनको वहाँ पर बिठा दिया। अब वो उस स्थान पर बैठे हुए थे कि जहाँ से वो उन्हें सबको देख सकते थे, अच्छे से देख सकते थे, को खाते पीते देख सकते थे, घूमते फिरते, मतलब उनको देख सकते थे। इस स्थान पर लड्डू गोपाल उन्होंने बिठा रखे थे, लेकिन उनकी कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, स्नान, कपड़े, खाना पीना कुछ नहीं था। बस ऐसे ही उनको बिठा रखा था। 2-4 दिन हुए, अच्छे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन उस औरत को रात को सपना आया कि एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो उस औरत की आंखें खुली, उसने देखा कि शायद कोई बाहर होगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो जाकर फिर से सो गई कि चलो ऐसे ही सपना आ गया होगा। फिर अगले दिन उसे फिर से सपना आता है कि एक बच्चा रो रहा है, कह रहा है मुझे सुला दो, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है, मुझे भी सुला दो, तुम मुझे सुलाए बिना कैसे सो सकते हो। उस औरत की फिर से आंखें खुलती हैं, वह फिर इधर उधर देखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ही हो क्या रहा है। कल उसे सपने में बच्चा रोता हुआ दिखा था, उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, आज कह रहा है कि मुझे सुला दो। समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा है कौन। तो वो ऐसे ही, जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपनी LED को ऑन करना चाहा कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं TV देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी जब मुझे रिलैक्स फील होगा। तो जैसे ही वह TV का बटन ऑन करने गई तो उसने लड्डू गोपाल को जब देखा तो उसके होश ही उड़ गए, मानो कि उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वह इतनी बुरी तरीके से डर चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस औरत ने बताया कि जब मैं TV का बटन ऑन करने वाली थी तो मेरी नज़र उन लड्डू गोपाल पर पहुंची जो मैंने उनके पास बिठा रखे थे। तो मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू इस कदर बह रहे थे कि जो उनके आसपास की जगह थी वो भी पूरी तरीके से भीग चुकी थी। और लड्डू गोपाल की आंखें इतनी ज़्यादा नम लग रही थी, उनका चेहरा इतना उदास लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। वो औरत बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि क्या लड्डू गोपाल बिना प्राण प्रतिष्ठित किए हुए भी इनमें प्राण आ जाते हैं। ये सोचकर वो भागी भागी अपने कमरे में गई। उसने अपने हस्बैंड को उठाया और बोला कि देखो लड्डू गोपाल रो रहे हैं। तो उन्होंने फिर गूगल पे सर्च किया कि लड्डू गोपाल प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब वो आपके घर में आ जाते हैं, तभी वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करवाओगे तभी वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे।
तो भक्तों उस दिन से फिर उस औरत ने उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। अगले दिन उनको नहलाया, पंचामृत से नहला लिया, फिर उनको कपड़े पहनाए, तिलक लगाया, उनको दूध का भोग लगाया। फिर वह उनकी जिस तरीके से सेवा होती है उस दिन से वह रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और आज वो महिला अपने लड्डू गोपाल के बिना रह भी नहीं सकती। वो अपने लड्डू गोपाल को इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो भक्तों, आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हो तो अपने मन से लीजिए। अगर आपको कोई गिफ्ट किसी को देना ही है तो एक बार उससे फ़ोन पर बात ज़रूर कर लें कि हम आपको लड्डू गोपाल की सेवा देना चाहते हैं, क्या आप उनकी सेवा कर पाओगे? अगर वो कहे कि हाँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, तो आप उन्हें गिफ्ट में लड्डू गोपाल दे दीजिए। नहीं तो किसी पर ज़बरदस्ती परेशान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो इन लड्डू गोपाल के साथ घटना हुई वो हम नहीं चाहते हैं कि किसी और लड्डू गोपाल के साथ भी ये घटना हो, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप हैं, हमारे प्रभु हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उन्हें प्रेम करते हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।